केंद्र शासित प्रदेश दमन में मुमताज अहमद पटेल ने दमन लोकसभा के उम्मीदवार केतन पटेल के लिए प्रचार किया। मुमताज पटेल ने धाचीवाड़ के एमजीएम हॉल में लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं मैनिफेस्टो के बारे में बताया। मुमताज पटेल ने कहा कि केतन पटेल एक शिक्षित एवं राजनीतिक अनुभवी उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि केतन पटेल यहाँ की लोकल राजनीति जानते हैं एवं दिल्ली की राजनीति को भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि केतन पटेल के आने के बाद सबसे पहले स्थानिक लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। इस अवसर पर केतन पटेल की धर्मपत्नी अम्बीबेन पटेल, सूरत के माजी विधायक असलम साइकिलवाला, सूरत कांग्रेस पार्टी के संजय पटवा एवं स्थानिक धाचीवाड़ के सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट। हमने सुना असलम भाई को, तो उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी न्याय घोषणा पत्र लेकर आई है। आप लोग जानते हैं पिछले 1.5 वर्ष से राहुल जी पहले निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कश्मीर, और हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली मणिपुर से। अब ये खड़े तो निर्दलीय हुए होंगे जरूर, पर आप समझ सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ होगा। तो ऐसे लोग जो खड़े होते हैं निर्दलीय, वो बीजेपी की बी टीम बन के खड़े होते हैं। वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े होते हैं ताकि फायदा हो भाजपा को। वही चीज हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वोट का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भटक जाए, हम नहीं चाहते कि आप लोग बहक जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से 7 तारीख को आप लोग बाहर निकलिए। पंजे को, हाथ बदलेगा हालात, यही नया। असलम भाई साहब ने बहुत कुछ सुना, मैं उनकी तरह तो भाषणबाजी नहीं कर सकती, बहुत सिंपल सरल तरीके से बात करूंगी। यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, हर जगह जाती हूँ कि जो आप लोगों की तकलीफें हैं, मुझे यहाँ खड़े होकर आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ रोज आप खुद गुजरते हैं। देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप सब जानते हैं। तो जो चकाचौंध दिखाई जा रही है टेलीविजन पर, आपको सोशल मीडिया पे आप जो भाषण सुनते हैं सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, तो जिस तरीके से जुमले सुना के गुजरात मॉडल देश को दिखा के ये सरकार सत्ता में आई, तो उसी तरीके से सबको झांसे में रखा गया है। आज आप किसी जगह जाएं और आप पूछें कि बताएं मोदी सरकार ने किया क्या, तो सबसे पहली बात मैं सुनती हूँ, चाहे शहर में हो या गाँव में हो, कि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप 10 वर्ष में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए, तो उस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रमोशन में कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग में कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अपने आप को सबसे अच्छा दिखाएंगे और आप दुनिया को यही बताना चाहेंगे कि हम कितने महान हैं। आज अगर हम बात करें जिस गुजरात मॉडल या फिर जो एक नारा था सबका साथ सबका विकास, उस नारे में जब ये सरकार आई थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, हाल ही के दिनों में आपने देखा है कि फिर से हम हिंदू मुसलमान पे क्यों आ गए हैं। अगर आप लोगों ने इतनी तरक्की करी, आपने इतना विकास किया, तो आप उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को मंच पे खड़े रहकर वापस लोगों को हिंदू मुसलमान में भावुक करने की क्या जरूरत है, उन लोगों को वापस आपस में मतभेद कराने की क्या जरूरत है, लोगों को आपस में लड़ाने की क्या जरूरत है। जी सर, स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस की तरफ से दमनदीव के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि बड़े मुश्किल और कठिन समय से देश गुजर रहा है, और इस वक्त की जो सरकार है ये सिर्फ
एक भय की और दबाव की राजनीति करना चाहती है और करती आ रही है। तो वक्त आ गया है बदलाव का, वक्त आ गया है कि सारे वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने का, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने देश को संभाला अंग्रेज़ों के जाने के बाद। जो एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी के पास है, जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है, वो सबको साथ लेकर चलने की है। तो जैसा राहुल जी ने कहा, न्याय का हक मिलने तक, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे केतन भाई हैं दमन और दीव से, भारी बहुमत से इन्हें जिताएं और इन्हें दिल्ली भेजें, ताकि यहाँ के लोगों की वो आवाज़ ताकत से बन सके। इस बार मैंने सूरत की घटना को क्या कहेंगे? जिस हिसाब से सूरत की जो घटना हुई है, लोकसभा का जो खंडन हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो यही तो है ना, ये लोकतंत्र के साथ एक मजाक किया जा रहा है। मैंने यही कहा था कि शायद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर ये एक बार निकल गई, अगली बार शायद 15 सीट पे करेंगे, और आप समझ सकते हैं कि 15-20 सीट पे अगर करने गए किस तरीके से वर्डिक्ट बदल सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये, इनके जो ट्रिक्स और इनके जो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, जो ये पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये दबाव करते हैं, जैसे ये डराते हैं लोगों को, तो एक तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की यही लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें इस बार क्या खास बात है? कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसने हर वर्ग के लोगों के न्याय की बात करी है। चाहे आप औरतों को देख लें, आप किसानों को देख लें, युवाओं को देख लीजिए, हर और जो जाति जो कास्ट सेंसस की जो उन्होंने बात करी है कि काउंटिंग होनी चाहिए, ताकि रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से मिल सके, युवाओं को नौकरी मिल सके, महिलाओं को आप 1 लाख रुपए देने की बात करें जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जीएसटी को उनको इक्वल करना है हर प्रोडक्ट के ऊपर, एमएसपी को सेट करना है, अग्निवीर को हटाना है। तो जितने भी ये गलत निर्णय लिए गए हैं ये शासन का, उस चीज़ से उनको बदलाव लाना है और न्याय वापस लेकर आना है हर वर्ग के लोगों को। यही मैनिफेस्टो में नया है। हिसाब से भरूच में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और अलायंस आपकी आगे चल रही है, पर जैसी घटना हुई थी सूरत की, वैसी घटना कुछ भरूच में भी होने वाली थी, क्या ये संभावित था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया गठबंधन बिल्कुल साथ मिलके मजबूती से काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है।